नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, मई का महीना चल रहा है और गर्मी कितनी पड़ रही है सबको मालूम है। और गर्मी का दोस्तों ऐसा है कि गर्मी के लिए कोई जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं है। ऐसे लोग बोलते हैं कि हाँ भगवान कर रहा है, भगवान कर रहा है, लेकिन मेरा मानना ये है कि भगवान कुछ नहीं कर रहा है। जो कर रहा है इंसान कर रहा है। इंसान का इतना लालच बढ़ गया है जिसका कोई हिसाब नहीं है दोस्तों। मैंने वो चीज़ देखा है, मतलब कि जिसके पास पैसा है वो प्रॉपर्टी खरीद रहा है। चलो ठीक है, प्रॉपर्टी खरीद रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सबसे पहला काम जो कर रहा है, सबसे पहला काम, वो जितने पेड़ हैं उसको कटवा रहा है। वो ये भूल जा रहा है कि वो क्या कर रहा है। उसको इतना सेंस नहीं है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है दोस्तों, जो पैसा वाला बंदा होता है वो पढ़ा लिखा तो होता ही है। उसको इतना सेंस नहीं है कि जिस पेड़ को मैं कटवा रहा हूँ, उस पेड़ को लगने में, उसको पेड़ बनने में कितना समय लगता है। उसको ये चीज़ का मतलब नहीं है। वो सोच रहा है कि यार बस पैसा आना चाहिए, पैसा आना चाहिए, प्रॉपर्टी मेरी बननी चाहिए, मतलब कोई दिक्कत नहीं है पेड़ कट जाए। लेकिन दोस्तों, जिसने पेड़ लगाया होता है ना, उसको मालूम होता है कि पेड़ की अहमियत क्या होती है। एक पेड़ को पेड़ बनने में कितना समय लगता है। पुराने ज़माने में दोस्तों हुआ करता था कि जो गांव के लोग हुआ करते थे, वो पेड़ लगाते थे तो सोचते थे कि यार मैं पेड़ लगा रहा हूँ तो मैं अपना एक औलाद बना रहा हूँ। एक पेड़ लगा दिया तो एक औलाद हो गया। मतलब उनको खुशी होती थी सब चीज़ से कि यार अगर मान लो ये आम का पेड़ है, इस पे आम होंगे तो हमारे बच्चे खाएंगे, किसी के बच्चे खाएंगे, उसके नीचे झूला, तो उसके नीचे खेलेंगे, उसके मतलब उस पर झूला लगाएंगे। और अच्छा भी लगता था दोस्तों। अगर आप गाँव में रहे हो तो आपको मालूम होगा इस चीज़ के बारे में कि वो पेड़ के नीचे का जो आनंद होता है ना, वो क्या होता है। आप 50,000 की एसी ले लो, 1,00,000 की एसी ले लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है यार। एसी कितने दिन के लिए होती है। मतलब सबसे पहले बात तो ये है कि एक ज़माना था जो हम लोग बेना जानते हैं ना, आप लोग बेना से हम लोग मतलब गर्मी पार कर लेते थे। उसके बाद क्या हुआ, पंखा आ गया, फिर उसके बाद क्या हुआ, कूलर आ गया, फिर उसके बाद क्या हुआ, एसी आ गया। ये आ ही रहा है ना, ये तो आता ही जा रहा है। लेकिन मेरे कहने का मतलब दोस्तों ये है कि अगर आप गांव में जाते हो, गांव में रहते हो, तो बरगद के पेड़ के नीचे जो आपको जो हवा मिलती है, और जो चाहे किसी पेड़ के नीचे भी जो आपको जो हवा मिलती है, वो हवा का आनंद आपको एसी नहीं दे पाएगा। एसी से आप लोग सोचते होंगे कि यार एसी लगा लेते हैं, चलो एसी में क्या सोचते हो आप, जो हड्डियाँ होती है ना हमारी, एसी में रहने वाले की जो हड्डियाँ होती है वो ऐसे कमज़ोर हो जाती हैं कि हल्का सा भी चोट लगाना ही कि तुरंत फ्रैक्चर हो जाता है। और जो मजदूर आदमी होता है, जो खेतों में काम करता है, वो जो पेड़ के नीचे सोता है, शुद्ध हवा लेता है, उनसे देखो आप, कुछ भी हो जाए पता नहीं चलता है। पेड़ झाड़ के, हाथ पाँव झाड़ के चल लेते हैं एकदम। तो ये सब बात है दोस्तों। यार कम से कम मेरा बस ये कहना होता है दोस्तों कि यार ठीक है, जितना हो सके यार, जहाँ तक हो सके उतना पेड़ लगाओ, कटवाओ मत, पेड़ काटो मत यार। बहुत मुश्किल से पेड़ होते हैं यार। और वो जो लोग बोलता है कि यार हरियाली चीज़ मुझे अच्छी लगती है, हरियाली अच्छी लगती है। अरे हरियाली होने दोगे तब तो अच्छी लगेगी ना यार। मेरे पास तो ऐसे मतलब मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं जितना हो सके उतना पेड़ लगाऊं। मेरे पीछे देखिए, ये आम का पेड़ है, देख रहे हैं, ये आम का पेड़ है। ये मैंने अनार का पेड़ लगा रखा है, एक पेड़ और है, ये देख रहे होंगे आप, ये सैतूत का पेड़ है। तो ये मेरा नहीं है, प्लॉट मेरा नहीं है, ये हम लोग किराए पे रहते हैं, क्योंकि मैं एक मजदूर आदमी हूँ, मतलब कंपनी में काम करता हूँ। तो मैं कोशिश ये रखता है, मतलब कोशिश मेरी ये रहती है कि मतलब इनको टाइम से पानी उनी मिले, इनको मतलब सही से रहे। क्योंकि मैं यहाँ पे बैठ जाता हूँ, कोई और जो हमारी कॉलोनी के जो और भी आदमी हैं वो लोग भी यहाँ पे बैठते हैं, तो थोड़ा ठंडापन महसूस होता है। क्योंकि कई बार लाइट नहीं रहती है, कई बार क्या मतलब लाइट तो बहुत ज़्यादा कटती है, तो हम लोग यहाँ पे आके बैठ जाते हैं। फिर मैं सोचता हूँ कि अगर दोस्तों अगर ये पेड़ नहीं होता तो कहाँ जाके बैठते हम, फिर तो गर्मी में मरना पड़ता। अगर लाइट नहीं होती तो एसी कितना देर साथ देगा आपका, जब तक लाइट रहेगा तभी तक साथ देगा। उसके बाद कूलर भी है, चाहे किसी भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक सामान है, वो कब तक साथ देगा, जब तक लाइट रहेगा तब तक। हम लोग अपनी सुविधा के लिए इतने मतलब पागल हो गए हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। कुछ भी करो, लेकिन हमें संतुष्टि मिलनी चाहिए, हमें खुशी मिलनी चाहिए। लेकिन यार वो खुशी किसी को दुख दे के मिले तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का यार। नहीं आप बताओ, उस चीज़ को क्या फ़ायदा। तो मेरा दोस्तों कहना मतलब यही है कि यार हो सके तो पेड़ लगाओ यार, जितना हो सके उतना पेड़ लगाओ। और ये प्रकृति से छेड़छाड़ मत करो यार, कि प्रकृति ने आपके साथ अगर छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि एक मुहावरा आपने सुना ही होगा कि
एक कवि साहब थे, वो कह रहे थे क्या कि अल्लाह को याद करते हो, जोर जोर से अल्लाह को याद करते हो, और किसी दिन गलती से भी अल्लाह ने याद कर लिया तो क्या होगा आपका? आप प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो, किसी दिन प्रकृति ने आपके साथ में छेड़छाड़ कर दिया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। और छेड़छाड़ करती है, फिर आप क्या कहते हो कि हाँ भगवान कर रहा है। अरे भगवान तो कर ही रहा है, तो आप कौन सा छोड़ रहे हो यार? आप भी तो नहीं छोड़ रहे हो उसको, बताओ आप छोड़ रहे हो? हर चीज़ के लिए मतलब गंदगी फैलाना, प्लास्टिक का ज़्यादा उपयोग करना, चाहे मान लीजिए पेड़ कटवा देना, जहाँ मर्जी वहाँ थूक देना, जहाँ मर्जी वहाँ गंदगी कर देना, ये कौन कर रहा है? हम ही लोग कर रहे हैं ना। तो हम लोगों में सुधार करना पड़ेगा दोस्तों, बिना सुधार किए कुछ नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि देखो यार, कुछ भी करो, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ मत करो यार, कि आने वाला जो समय आएगा ना दोस्तों, बहुत बेकार आएगा। फिर ऐसा हो जाएगा ना कि इंसान को मतलब जीने के लिए ना सोचना पड़ेगा। मैं गांव जाता हूं दोस्तों, मैंने 5 पेड़ लगाए थे गांव में, लेकिन वहां पे मैं रह नहीं पाता क्योंकि कंपनी में काम करता हूं। तो कंपनी में काम करता हूं तो मान लीजिए 1 महीने के लिए या फिर 20 दिन के लिए मैं जाता हूं, तो मैंने 5 पेड़ दोस्तों वहाँ पे लगाए थे, जिसमें से 4 पेड़ लग गए हैं। और 4 पेड़ में दोस्तों आप विश्वास नहीं कीजिएगा, इतने मतलब सुंदर सुंदर पेड़ लगे हैं। लेकिन वो बस गलती ये है कि मैंने जो पेड़ लगाए थे वो मुझे जहाँ जगह मिला मैंने वहाँ लगा दिया, क्योंकि मेरे पास उतनी जगह नहीं थी। तो जहाँ जगह मिला मेरे को मैंने वहाँ लगा दिया। और पेड़ आज बहुत फल दे रहे हैं, जिसमें से एक शरीफा का फल है, जिसमें से एक शरीफा का पेड़ है, एक आम का पेड़ है, एक अमरूद का पेड़ है और एक जामुन का पेड़ है। और चारों पेड़ अच्छे फल दे रहे हैं। और आप दोस्तों आप ये महसूस कीजिए ना, देखिए अगर मान लीजिए आप गाँव में जैसे बगीचे वगैरह होते हैं, वहाँ पर आप जाएंगे तो कितना शांति का अनुभव मिलता है, कितना शांति लगता है। फिर ऊपर से चिड़िया की चहचहाट, फिर कोयल की आवाज़, और शांति, कितना सुकून मिलता है यार। कितना भी आप शहर में कमा लीजिए, कितना भी मतलब आप पैसा कमा लीजिए, लेकिन जो गांव में सुकून मिलेगा वो शहर में नहीं मिलेगा। और शहर में सुकून क्यों नहीं है और गांव में सुकून क्यों नहीं है? कि शहर के लोग सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं, या बस पैसा 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 बस। लेकिन गांव के लोग क्या चाहते हैं? कि सुकून। तो गांव में हम लोग जाते हैं तो बहुत सुकून मिलता है दोस्तों, लेकिन मजबूरी ऐसी है कि 2 पैसा कमाने के लिए बाहर आना पड़ता है। बाहर भी हम लोग आते हैं दोस्तों तो ठीक है यार, कोई बात नहीं, लेकिन जहाँ तक हो सके यार, अगर हम बाहर भी आते हैं दोस्तों तो बाहर आने के बाद थोड़ा कोशिश कीजिए यार, कि मान लीजिए यार जहाँ आपको जगह मिले वहाँ 1 आध पेड़ लगा दीजिए यार। कोई उस छाए के नीचे जब बैठेगा ना तो आपको याद जरूर करेगा कि यार ये चीज़ तो जरूर बोलेगा कम से कम कि यार किसी नेक बंदे ने ये पेड़ लगाया था। और दोस्तों मैं तो यहाँ तक ये देखा हूँ शहर में, तो एक बार तो ऐसा कांड हो गया था कि मतलब एक बंदा था, उसके पास मतलब उसका इकलौता लड़का था, तो वो बोला कि पापा मुझे 20,000 का मोबाइल चाहिए। तो उसके पापा बोले कि बेटा मेरे पास इतना पैसा नहीं है। तो उसके पास एक पेड़ था, मतलब वो उसको आप कौन सा पेड़ बोलेंगे आप, मतलब उसमें कोई फल वगैरह नहीं था, बस ऐसे सिंपल सा पेड़ था वो। तो उस पेड़ मतलब मोटा पेड़ था वो, तो उस पेड़ की कीमत लगी थी 10,000 रुपये। कोई कटवाने के लिए आया था तो उस पेड़ की कीमत 10,000 लगी थी। तो लड़का जिद कर गया एकदम से कि नहीं पापा मुझे तो मोबाइल चाहिए, आप चाहे ये पेड़ कटवा क्यों नहीं कटवा रहे हो, इस पेड़ को कटवा दो, इससे 10,000 रुपये जाएंगे, हम लोग किस्त बनवा लेंगे। मतलब ऐसी ऐसी सारी बातें हुई थी, लेकिन उस बंदे ने पेड़ कटवा दिया अपने मोबाइल मतलब मोबाइल के चक्कर में। तो उस बेवकूफ़ इंसान को मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उस मोबाइल तो कितना दिन चलाएगा? 6 महीने, 1 साल, 1 साल बाद तो खराब हो ही जाएगा। लेकिन अगर वो पेड़ रहता तो तुझे ना जाने कितना तुझे फ़ायदा मिलता उस चीज़ से। तो दोस्तों प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि पेड़ लगाओ यार, और जितना हो सके उतना लगाओ। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।